हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पेज 5 तक पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा उसे भी डिस्कस करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। ओके। तो कल मैंने पेज नंबर 5 तक पढ़ाया था। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोगों ने इस चैप्टर को रशीदा से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो मैं पहले 5 मिनट्स थोड़ा सा इसे डिस्कस करना चाहूँगी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ताकि आप लोग रिमाइंड कर पाएँ। जैसे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, ठीक है। फिर वेयर डिड पीपल लिव, मैंने मैप के थ्रू बताया था कि जो लोग बहुत पहले बहुत 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 साल पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा के तट पे रहते थे। और वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर। गैदरर का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने फूड को कलेक्ट करते थे, उगाते नहीं थे, यहाँ वहाँ से कलेक्ट करते थे। और वो लोग एनिमल्स को भी हंट करते थे, ठीक है। जैसा कि मैप में हम लोग देख सकते हैं रिवर नर्मदा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सुलेमान और किरतार हिल्स देख सकते हैं। तो सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सुलेमान और किरतार हिल्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और सबसे पहले वीट और बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो कहाँ उगाया गया था? तो किरतार और सुलेमान हिल्स में उगाया गया था। फिर हम लोगों ने गारो हिल्स को देखा था जो कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। फिर हम लोगों ने विंध्यास देखा था। विंध्यास कहाँ पे है? जस्ट नर्मदा के ऊपर है। फिर हम लोगों ने इंदस और उनकी ट्यूबेट्रीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्यूबेट्रीज हम लोग किसको बोलते हैं? स्मॉलर रिवर्स को बोलते हैं जो फ्लो हो जाते हैं एक बड़े से लार्ज रिवर में। जैसे ये हमारा रिवर इंदस है, और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है? इंदस की ट्यूबेट्रीज है। उसके बाद हम लोगों ने गंगा और उसकी ट्यूबेट्रीज को देखा, ठीक है। और मगध हम लोग किस क्षेत्र को बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र को जो कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ द रिवर गंगा। फिर हम लोगों ने देखा कि लोग जो थे वो वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट ट्रेवल करते थे, लेकिन इस ट्रेवलिंग के दौरान उन लोगों के लिए बैरियर्स क्या क्या थे? हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, डेजर्ट्स थे, रिवर्स थे, जिसके वजह से उनकी जर्नी जो थी हमेशा डेंजरस हो जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने नेम ऑफ लैंड्स को देखा था। फिर हम लोगों ने नेम ऑफ लैंड्स को देखा था, ठीक है। तो हम लोग अपने देश को दर्शाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? तो इंडिया का यूज करते हैं और भारत का यूज करते हैं। तो ये नाम जो है कैसे पड़ा? तो इरारियंस और ग्रीक्स, ठीक है, हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो लोग इंदस रिवर से परिचित थे और उन लोगों ने इंडिया को क्या बुलाना शुरू किया? इंदोस या इंदोस, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंदस, ठीक है। और इस तरह से इंडिया का भारत का नाम जो था वो इंडिया पड़ा, ठीक है। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपुल, और हमारे देश का एक और नाम है जो कि है भारत, ठीक है। और भारता किसके लिए यूज होता था? वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, वो लोग कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जिसके बारे में कहाँ पे मेंशन है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है? ये हमारा अर्लीस्ट कंपोजिशन है जो कि संस्कृत में लिखा गया है और 3500 ईयर्स अगो लिखा गया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फाइंडिंग आउट अबाउट आवर पास्ट। हम लोगों ने अपने पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट किया, क्या क्या एविडेंस हम लोगों को मिले।
तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि हैंड्स के द्वारा लिखे जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से आता है जिसको बोलते हैं मैन्यू, जिसका मतलब होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो हैंड से लिखा जाता था। और किस चीज पे लिखा जाता था? तो पाल्म लीफ पे लिखा जाता था या बार्क ऑफ अ ट्री पे लिखा जाता था, ठीक है। जो प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च, और जो जनरली कहाँ पे ग्रो कराए जाते थे? तो हिमालयास में ग्रो होते थे वो सब, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा टाइम के साथ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, कुछ को कीड़ों ने खा लिया था, ओके। फिर हम लोगों ने देखा कुछ बुक्स पाए गए हैं टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में, ठीक है, जो हम लोगों को दिखाते हैं कि उस टाइम पे रिलीजियस बिलीफ्स क्या थी, प्रैक्टिसेस क्या थे। बिसाइड देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस, ठीक है। तो ये एपिक्स, पोएम्स और प्ले किस भाषा में लिखे जाते थे? तो मोस्टली संस्कृत में लिखे जाते थे, प्राकृत में लिखे जाते थे और तमिल में लिखे जाते थे। फिर हम लोगों ने एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन को देखा, ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2250 साल पहले बना था, ठीक है। और ये कहाँ पे बना था? तो कांदाहार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जिसे हम लोग बुलाते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ पे दो इंस्क्रिप्शंस है, एक ग्रीक है और एक अरेबिक है। तो पेज नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो देखिए, यहाँ पे कुछ फोटोज बने हुए हैं। अब हम लोगों को देखना है इन फोटोज के इम्पोर्टेंस को, आखिर ये क्यों यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए, अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दिस वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये जो पोर्ट है ये यूजुअली 4700 ईयर्स अगो यूज होता था, जो कि हम लोगों को खुदाई के दौरान मिला है। फिर एंड ओल्ड सिल्वर क्वाइंस सच एज दिस वेयर यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये सब क्वाइंस जो था ये कब यूज होता था? 2500 ईयर्स अगो होता था। और फिर देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश to find out what people ate in the past. Plants remain survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned. They survive in a charred form. अब देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या फाइंड आउट कर रहे थे? बोन्स फाइंड आउट कर रहे थे एनिमल्स के या बर्ड्स के या फिशेस के। क्यों? वो देखना चाहते थे कि लोग पहले क्या खाते थे। बट बोन्स से ज़्यादा क्या सर्वाइव किया है? प्लांट्स रिमेन्स, ठीक है, जैसे वीट, बार्ली, जो कि चेयर्ड फॉर्म में सर्वाइव किए हुए हैं। जब वो जल जाते हैं तो भी उसका कुछ अंश जो है वो बच जाता है। फिर देखिए, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को 3 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको हम लोग यूज करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले सकें। सोर्स इट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या क्या सोर्सेस हम लोगों को मिले हैं? पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शन और तीसरा है आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये हैंड से लिखे जाते थे, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, मैन्यू, जिसका मतलब होता है हैंड। और जनरली ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखे जाते थे? तो पाल्म लीफ में लिखे जाते थे। कहाँ पे लिखे जाते थे? पाल्म लीफ पे लिखे जाते थे, ठीक है। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च, ठीक है, छाल पे भी लिखा जाता था, जो कि कहाँ पे ग्रो होता है? हिमालयास पे ग्रो होता है। फिर देखिए, और क्या सोर्स हम लोगों को मिले हैं पास्ट के बारे में फाइंड आउट करने के लिए? तो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शन जो थे वो जनरली हार्ड सरफेसेस पे पाए जाते थे, जैसे कि स्टोन हो गया या मेटल हो गया, ठीक है। और आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो क्या करते थे? जो रिमेन्स मिली है बिल्डिंग्स की, ठीक है, ब्रिक्स की, पेंटिंग की या स्कल्पचर की, वो लोग इसे एक्सप्लोर करते थे और देखते थे कि ये कितने साल पहले की है,
ठीक है, किसने इसे बनवाया है, ये कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे देखो जैसे कोई अगर डिटेक्टिव होता है, ठीक है, जैसे डिटेक्टिव वो क्या करता है, जहाँ पे भी मर्डर हुआ होता है वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा या किस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ होगा। उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं। ओके, अब देखिए, वन, पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट्स? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट्स इन प्लूरल। हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट यूज नहीं किया है, पास्ट्स यूज किया है। और पास्ट्स कब यूज करते हैं हम लोग? प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट पीपल के लिए उनका पास्ट जो था वो डिफरेंट था, जैसे किंग या क्वींस। और अगर उसके अपोजिट हम लोग ले लें तो हर्डर्स या फार्मर्स। तो जैसा लाइफ एक किंग या क्वीन का हुआ होगा, ठीक है, या जैसा पास्ट एक किंग का या क्वीन का हुआ होगा, क्या वो हर्डर्स का या फार्मर्स का हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। हर्डर्स और फार्मर बस अपना लाइफ जी रहे थे, वो डेली काम कर रहे थे, ठीक है, वेजेस अर्न कर रहे थे, खा पी रहे थे, ठीक है। लेकिन किंग्स और क्वीन जो थे वो एक राज्य चला रहे थे, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे उनके अंडर। तो इन दोनों का लाइफ जो है वो अपोजिट हो जाता है और अलग अलग हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट का लाइफ जो था वो क्राफ्ट पर्सन के लाइफ से बहुत ही अलग था। एंड इट इज ट्रू टूडे, पीपुल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कल्चर ईस्ट में होता है, क्या वो कल्चर हम लोग वेस्ट में भी फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो कल्चर नॉर्थ में होता है, क्या हम लोग साउथ में भी उसी कल्चर को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक रीजन का कल्चर अलग होता है और हर एक रीजन का अपना अपना कस्टम्स होता है जो वो लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड on others for supplies of food. Differences such as this existed in the past as well. अब हम लोग देखते हैं, जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते होंगे, ठीक है, उनको अपना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना खाना खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं बाय फिशिंग, ठीक है, हंटिंग, या वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग सिटीज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो लोग दूसरे जगह से सप्लाईज ऑफ फूड के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स कहीं और से आते हैं, कुछ फ्रूट्स कहीं और से आते हैं, कुछ फूड ग्रेन्स किसी और देश से आते हैं, कि कुछ फूड ग्रेन्स किसी और जगह से आते हैं। तो वो लोग अपना अपना सोर्स अलग यूज करते हैं। Beside, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought. देखिए, एक और चीज है ये हम लोग खुद से भी सोच सकते हैं। जो किंग्स होते होंगे, ठीक है, वो बैटल्स भी फाउट करते होंगे, अपने राज्य को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स भी रखते होंगे, ठीक है। और वो जो भी काम करते थे, ठीक है, वो उसे क्या करते थे, इंस्क्राइब करवा देते थे, ठीक है। या बहुत सारे वो लोग पोएट्स को, राइटर्स को अपने दरबार में रखते थे, वो लोग उन लोगों के बारे में लिखते थे। या फिर वो लोग कुछ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ताजमहल को ही ले लेते हैं। तो सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसके लिए बनवाया? अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया। कब से कब तक उनका शासनकाल रहा, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। तो बहुत सारी एविडेंस से हम लोगों को किंग्स के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग खुद का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन एक फार्मर जो होता है या हर्डर जो होता है, उनके बारे में इसीलिए नहीं पता चलता है क्योंकि वो लोग अपना कोई भी रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे। उनको सिर्फ डेली वेजेस अर्न करना होता था और अपना दिनचर्या चलाना होता था, ठीक है। नाउ व्हाट डू डेट्स मीन? अगर कोई आपसे पूछे डेट तो आप क्या बताइएगा? 2000, जैसे आज का डेट अगर मैं ले लूं तो आज है 25 अप्रैल 2026, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2000 एंड समथिंग। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जैसे ये 0 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट थे, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डेट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा।
जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। और इसे हम लोग सीई भी बोलते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, और जैसे जैसे बैकवर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे इसे हम लोग बी सी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये जो है ये क्या है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये 0 को हम लोग बर्थ ऑफ क्राइस्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से डेट जो है वो आगे बढ़ेगा। जैसे ये अगर 500 है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। जिससे अगर ये हम लोग 500 लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1500। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से आगे बढ़ेंगे तो इसे हम लोग एडी बोलेंगे या सीई बोलेंगे। ठीक है, जो हम लोग आज फॉलो करते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो ये डेट भी बैकवर्ड जाएगा और इसे हम लोग बीसी या बीसीई बोलेंगे। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसे एडी या सीई बोलेंगे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These dates are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ. All date before the birth of Christ are counted backward. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हम अगर बर्थ ऑफ क्राइस्ट मान के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अगर हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं तो ये बैकवर्ड काउंट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं या बीसीई बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एडी या सीई। इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, तो बिफोर क्राइस्ट, ये ए को हम लोग आफ्टर। ठीक है, ये हो गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी पढ़ेंगे, लेकिन ए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एडी कहाँ पे बोलना है और बीसी कहाँ पे बोलना है, तो बी मतलब बिफोर, ए मतलब आफ्टर होता है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एडी, पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो बीसी। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनो डोमिनी, और बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। देखिए, वी विल रिफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, यूजुअली 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। Now, BC stands for before Christ. AD before dates. This stands for two Latin word. देखिए, AD का जो फुल फॉर्म होता है वो एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी जो है वो 2 लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जैसे 2012 हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अगर लेंगे तो 2012 को हम लोग एडी में दर्शाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडी 2012। सीई इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी। एडी और सीई हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, सीई और एडी इन दोनों में से हम लोग कुछ एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, और बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, मतलब या तो हम लोग बीसीई भी यूज कर सकते हैं या बीसी भी यूज कर सकते हैं। The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because of the Christian era is now used in most of the countries. In India, we began using this form of dating from 2000 years ago. और कभी कभी BP भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, अब हम लोग इस बॉक्स को देखेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एक एडिशनल बॉक्स है। अब हम लोग इसको देखेंगे। We have seen that inscription are inscribed on hard surfaces. हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में देखा था कांदाहार अफगानिस्तान 2250 में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 2 स्क्रिप्ट्स को देखा था, एक अरेमिक था और एक क्या था, ग्रीक था। 2 स्क्रिप्ट्स थे उसमें, और वो इंस्क्राइब्ड किया हुआ था। ठीक है,
तो हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुका है। मैनी ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड several hundred years ago. All inscription contain both script and languages. कुछ देखिए, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट्स भी होते हैं और लैंग्वेजेस भी होते हैं. लैंग्वेजेस विच वी आर यूज्ड as well as script have changed over time. So how do scholars used understand what was inscribed? This can be done through the process of decipherment. ये एक प्रोसेस था डेक्यूफर्मेंट, उस प्रोसेस से ये यूज हो रहा था. ठीक है, ओके. जैसे यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया है. कुछ फोटोज बने हुए हैं, स्क्वायर का फोटो बना हुआ है, सेमी सर्कल का फोटो बना हुआ है, लायन का फोटो बना हुआ है. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फोटोज बने हुए हैं ऊपर और नीचे. तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर की फोटो बनी हुई है, तो स्क्वायर को आर्कियोलॉजिस्ट ने पी से दर्शा दिया. तो नीचे भी एक स्क्वायर बनी हुई है, तो इसको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, पी से दर्शा दिया. ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन का फोटो बना हुआ है, तो उन लोगों ने एल से दर्शा दिया. तो नीचे भी एक लाइन की फोटो बनी हुई थी, उन लोगों ने क्या किया, एल से दर्शा दिया. इसी तरह से बहुत सारे पिक्चर्स को उन लोगों ने कुछ अल्फाबेट से दर्शा दिए. और ये बहुत कठिन होता था पता लगाना कि आखिर फोटो जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, जैसे हम लोग आगे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो आज तक पता नहीं लगाया जा सका है क्लियरली. उसी तरह से डेक्यूफर्मेंट जो होते थे वो बहुत लेंदी और हार्ड प्रोसेस होते थे. तो बहुत मुश्किल से आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ पाते थे स्क्रिप्ट्स को, लेकिन बहुत जगह ये बहुत मुश्किल हो जाता था. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेक्यूफर्मेंट कम फ्रॉम इजिप्ट, a country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. ठीक है, ये 5000 साल पहले की बात हो रही है, जहाँ पे एक फेमस स्टोरी है डेक्यूफर्मेंट की. रोसेटा जो है वो एक टाउन है इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. हियर इज एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड. यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था. ठीक है, जिसमें इंस्क्रिप्शंस थे इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, पहला ग्रीक लैंग्वेज में था और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियंस थे. स्कॉलर जो थे could read Greek, figured out the names of king and queen were enclosed in the little frame called cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side. फिर उन लोगों ने क्या किया, ग्रीक साइंस को अलग किया, फिर इजिप्शियन साइंस को अलग किया. and identified the sound for which the Egyptian letters stood. So as you see, a line stood for L, but for A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well. तो वो लोग पता कर रहे थे कि किस फिगर का मतलब क्या होता है, तो उन लोगों ने लेटर से दर्शाया और धीरे धीरे करके कुछ चीजों का पता लगा पाए, कुछ चीजों का पता नहीं लगा पाए. तो ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट. ठीक है, ठीक है. देखिए यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग है. अगर हम लोग इस मैच द फॉलोइंग को बना लेते हैं तो मतलब 50% चैप्टर हम लोगों को समझ में आ चुका है. सबसे पहले देखिए नर्मदा वैली. ठीक है, नर्मदा वैली हम लोग को क्या चीज से मैच करना है, द फर्स्ट बिग किंगडम से. ठीक है, हंटिंग या गैदरिंग से, गाड़ो हिल से, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज या गंगा वैली से. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था नर्मदा वैली के बारे में. सबसे पहले लोग वहां पे रहना स्टार्ट हुए थे और वो लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे. तो नर्मदा वैली को हम लोग किस चीज से मैच करेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग. फिर दूसरा देखिए मगध. मगध जो था वो साउथ ऑफ रिवर गंगा था और क्या था वो फर्स्ट बिग किंगडम. फिर गारो हिल्स. गारो हिल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. गारो हिल्स जो था वो नॉर्थ ईस्ट में था. ठीक है, और अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द फर्स्ट सिटीज, जो फर्स्ट सिटीज थे वो कहाँ पे थे, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो 4700 ईयर्स अगो आया था. और एट लास्ट गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो. हम लोगों ने गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा. ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क. अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो प्लीज आज इस चैप्टर को एटलीस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, पढ़ के आप लोग को जो भी डाउट्स हो, ठीक है, आप लोग कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं. और जैसा कि मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था
कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। ओके, तो ये शॉर्ट नोट जो है ये मैंने खुद से बनाया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने लास्ट मोमेंट में जो हम लोग रिवीजन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 150-200 की बुक, पेजेस की बुक एक बार में या वन गो में पढ़ ले। तो हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते ही इसीलिए है ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर पाए। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा था मैप पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नर्मदा रिवर दर्शाया है। तो नर्मदा को देख के हम लोगों को क्या याद आता है कि जो पहले के लोग थे वो बहुत 1000 साल पहले कहाँ पे रहते थे, नर्मदा रिवर के तट पे रहते थे, और वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ली को उगाया गया था। कब उगाया गया था, 8000 ईयर्स अगो। और यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हुआ था, जैसे कि शिप, गॉट, कैटल, ठीक है। फिर हम लोगों ने गारो हिल्स के बारे में पढ़ा था। गारो हिल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था या डेवलप होना स्टार्ट हो रहा था। फिर हम लोगों ने विंध्यास के बारे में पढ़ा था, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। सबसे पहले राइस को कहाँ उगाया गया था, विंध्यास में उगाया गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम लोगों ने सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर देखिए, इंदस एंड इट्स टूबेट्रीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो फर्स्ट सिटीज जो थी वो यहाँ पे डेवलप हुई थी, इंदस के तट पे। फिर हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कुछ सिटीज जो थी वो गंगा के तट पे भी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैपिंग से हम लोगों ने कितने सारी चीज़ों को कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया एक बार में। ये हम लोग देखेंगे लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम में, तो हम लोग आराम से सबको कवर कर सकते हैं थोड़े ही टाइम पे। फिर देखिए, मैंने इंडिया के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। इंडिया और भारत दो नाम हैं जिससे हम लोग अपने देश को दर्शाते हैं। तो जो नाम था इंडिया, ठीक है, वो कहाँ से आया था और भारत कहाँ से आया था। तो इंडिया कहाँ से आया था, रिवर इंदस से आया था, ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। और जो लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 ईयर्स अगो, उन लोगों ने हमारे देश को क्या बुलाना शुरू किया था, इंदोस या इंदोस, ठीक है, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। और भारत जो था वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, जो कि हमारा अर्लीस्ट कंपोजिशन था। यहाँ पे ये आ गया भारत। तो इंडिया कैसे आया और भारत कैसे आया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। फिर हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। ये सब क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ये सब हमारे सोर्सेज थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो मेनली रिटन बाय हैंड होता था। ये एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। ये यूजुअली पाल्म लीफ पे लिखा जाता था या बर्च पे लिखा जाता था, खाल पे, जो कहाँ पे जनरली ग्रो होता है, हिमालयास में ग्रो होता है। फिर देखिए, इंस्क्रिप्शन जो था जनरली हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि इंस्क्रिप्शन क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता था। तो सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था वो बीसी था और एडी था, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, और सिर्फ एक रीडिंग नहीं करना है, कम से कम 2 या 3 बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, गो थ्रू जाना है। क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन में बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं हम लोग एक एक लाइन से। इसलिए इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है आप लोगों को, और जो भी डाउट हो वो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं 2 या 3 चैप्टर फिनिश कर लूँगी, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर का हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे ताकि वो बार बार रिमाइंड हो सके आपके माइंड में, ये चीज़ें आपके माइंड से ना जाए। तो कोशिश करिए अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने की, और
रीडिंग करने की, रीडिंग की आदत लगाइए। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे रीडिंग करिए, उससे स्किल्स डेवलप होती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं काम चलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।